दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई सीरीज प्यार पैसा प्रॉफिट के सारे एपिसोड्स को, जो कि आपको जरूर पसंद आएंगे, इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें अभिजीत नाम के लड़के को दिखाते हैं जो छत पर आत्महत्या करने की सोच रहा था। फिर वो हमें बताता है कि मेरी कैंपस से सीधा 24 लाख की जॉब लगी थी। और यहाँ से कुछ महीने पीछे सीन जाता है दिल्ली में, जहाँ अभिजीत के पापा किराने की शॉप चलाते हैं और अभिजीत उनसे लड़ रहा होता है कि अपने दुकान का थोड़ा मेंटेनेंस करा लो, हर जगह सीलन है। फिर वहाँ अभिजीत की माँ आकर कहती है कि तुझे मुंबई जाना है तो तू स्ट्रेस न ले, क्योंकि अभिजीत की जॉब लग चुकी है। इसके बाद अभिजीत घर पर आता है और हमें पता चलता है कि अभिजीत के जो ताऊ हैं वो बहुत बड़े बिल्डर हैं, जिनका आलीशान घर है। उन्हीं के घर के पीछे सर्वेंट क्वार्टर में अभिजीत की फैमिली रहती है, जो काफी गरीब थे। और अक्सर अभिजीत के ताऊ का लड़का अर्जुन उसे उसकी गरीबी का एहसास कराते रहता है। अब अगले दिन अभिजीत अपनी जॉब के लिए मुंबई चला जाता है और हम समझ पाते हैं कि अभिजीत को कैसे भी करके अमीर बनना है, इसलिए उसने मन लगाकर पढ़ाई की थी और उसने एक अपने कलीग का ग्रुप भी बनाया था ताकि सब दोस्तों की तरह मिलकर रहें। उसी समय वहाँ पर गरिमा नाम की लड़की आती है और ये भी अभिजीत की कलीग थी, जिसकी सीट उसी के साथ थी। तब यहाँ वो अभिजीत के साथ आकर बैठती है और अभिजीत उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन गरिमा तो बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड दिखा रही थी। और तभी वहाँ एयर होस्टेस आकर गरिमा को ले जाती है, क्योंकि उसकी सीट अपग्रेड हो गई थी, जिससे अभिजीत समझ जाता है कि गरिमा एक अमीर लड़की है। अब अभिजीत सीधा उस कंपनी के होटल पहुँचता है और वहीं उसकी मुलाकात उसके दूसरे कलीग सौरभ से होती है, जो काफी अच्छा इंसान था, और यहाँ उसकी दोस्ती हो जाती है। फिर अगले ही दिन जॉब से एक दिन पहले अभिजीत सीधा अपनी कंपनी पहुंच जाता है बॉस से मिलने के लिए, लेकिन वहाँ की एम्प्लॉय बताती है कि एक दिन पहले आकर आप बॉस को इम्प्रेस नहीं कर सकते, इससे पहले भी 5 लोग आकर लौट चुके हैं। जिससे अभिजीत समझ जाता है कि मेरे कई सारे कॉम्पिटिटर्स होने वाले हैं। इसके बाद सारे जॉइने को एक साथ डिनर पर लाया जाता है और वहाँ पर हेड स्मिता आकर बताती है कि रजत सर आते ही होंगे, उससे पहले आपको इस डॉक्यूमेंट पर साइन करना होगा, जिसमें लिखा था कि हम कभी भी आपके फोन्स की तलाशी ले सकते हैं, क्योंकि हमारी फाइनेंस कंपनी है। जो पढ़कर सारे लोग डर जाते हैं और अभिजीत कहता है कि इस छोटी सी शर्त के लिए मैं अपनी जॉब तो नहीं खोने वाला, इसलिए वो साइन कर देता है, जिसे देखकर बाकी लोग भी साइन कर देते हैं, पर गरिमा साइन करने से मना कर देती है। फिर वहाँ पर उस कंपनी का हेड रजत आता है और जब उसे साइन के बारे में पता चलता है तो सबको लगता है कि अब गरिमा की नौकरी चली जाएगी, लेकिन यहाँ रजत तो उसकी तारीफ करने लगता है कि तुम सबने जरूर एक दूसरे को देखकर साइन किया होगा। लेकिन गरिमा ने सिर्फ अपने मन की सुनी। फिर वो कहता है कि ये तो बस एक टेस्ट था, ताकि मैं तुम सबके बारे में जान पाऊं और आगे की जॉब में काफी मजा आने वाला है। जिसके बाद रात में सारे लोग खूब पार्टी करते हैं और फिर एक गेम खेलते हैं। तब बातों बातों के दौरान अभिजीत उन लोगों से पूछ लेता है कि तुम में से पहले ही दिन कौन कौन ऑफिस गया था अपने सर को इम्प्रेस करने के लिए, जिस पर सारे ही लोग मना कर देते हैं और इससे अभिजीत के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो तो इन्हें दोस्त समझ रहा था और ये लोग अभी से माइंड गेम खेलने लगे। तब अभिजीत डिसाइड करता है कि वो बस अपने करियर पर ध्यान देगा और इन सपोलों से दूर रहेगा। जिसके बाद अगले दिन वो इन सब लोगों से पहले ऑफिस पहुंच जाता है और जब बाकी लोग वहां आते हैं तो देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि अभिजीत ने एचआर वगैरह सबसे दोस्ती कर ली थी। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में आज स्मिता, जो इनकी हेड थी, वो बताती है कि हमारी कंपनी में आपको सिर्फ प्रॉफिट पर ध्यान देना होगा। जितना ज्यादा क्लाइंट का प्रॉफिट बनेगा उतना ही ज्यादा आपको बोनस मिलेगा, और शुरुआत के कुछ महीने हेक्टिक होने वाले हैं, इसलिए तैयार रहना। जिसके लिए अभिजीत तो पहले से ही तैयार था। फिर रात को ये लोग अपने अपने रूम पर होते हैं, जहाँ सौरभ अभिजीत के साथ ही था और पहली बार अभिजीत बाथ टब के मजे ले रहा था, इसलिए वो सौरभ से कहता है कि अब मैं जो भी रूम रेंट पर लूंगा उसमें बाथ टब तो होना ही चाहिए। यही बातों के दौरान अभिजीत को पता चलता है कि सौरभ एक बहुत बड़े आदमी का बेटा है। उसके पापा के रतलाम और कई जगहों पर नमकीन की ब्रांचेस हैं, पर सौरभ अब खुद के दम पर कुछ करना चाहता है, इसलिए वो ये जॉब करने आया है। अब अगले दिन से सारे ही लोग अपनी अपनी जॉब में लग जाते हैं और कुछ ही दिनों में इनकी मोटिवेशन खत्म हो जाती है, क्योंकि कंपनी वाले दुनिया भर का काम करवाते थे। हालांकि यहाँ अभिजीत को तो अब भी मजा आ रहा था। अब इसके बाद रजत आज इन सबको काम करते हुए देखता है तो पूछता है कितने मायूस क्यों हो, जिस पर सारे कहते हैं कि सर पहले यहाँ इतना सारा काम करो
फिर रूम भी ढूंढने जाओ, कहीं भी अच्छा रूम नहीं मिल रहा। जिस पर रजत कहता है कि तुम लोग आलसी हो, अभी तक तुम्हें हमने 1 महीने के लिए होटल अलॉट कराया था, पर अब वो केवल 1 हफ्ते के लिए है। उससे पहले रूम रेंट पर देख लेना, वरना तुम्हें फुटपाथ या फिर हमारी कंपनी के वॉशरूम में सोना पड़ेगा। जो सुनकर सारे लोग डर जाते हैं। फिर अभिजीत सौरभ से कहता है कि हम अकेले रूम लेकर क्या ही करेंगे, तू और मैं एक फ्लैट रेंट पर ले लेते हैं और मजे से रहेंगे, बस उसमें बाथटब होना चाहिए। जिसके लिए सौरभ मान जाता है। इधर हम श्रुति नाम की लड़की को देखते हैं, जो अपने फियांसे मनोज से बात कर रही होती है, जो एक तरह से श्रुति को बस डांट रहा था। और ये सब वहाँ खड़ी गरिमा सुन लेती है, पर वो उसे कुछ कहती नहीं और चली जाती है। फिर अभिजीत और सौरभ एक फ्लैट देखने जाते हैं, जो इन्हें पसंद भी आ जाता है, क्योंकि उसमें बाथटब था, लेकिन उसके लिए इन्हें 3 लाख रुपए एडवांस पे करना होगा। जो सुनकर अभिजीत चौंक जाता है, क्योंकि उस पर अभी इतने पैसे नहीं थे। हालांकि ब्रोकर कहता है कि अगर आपको कम पैसों में सेम ऐसा फ्लैट चाहिए तो वो 8 नंबर फ्लोर पर है, बस उसमें बाथटब नहीं होगा। जिस पर अभिजीत कहता है कि मैं लूंगा तो यही वाला। अब अभिजीत सबसे पहले तो सौरभ को पटाता है, जो 1.5 लाख देने को तैयार था, और फिर अभिजीत सोचने लगता है कि मैं 1.5 लाख कहाँ से लाऊं। इसके बाद अभिजीत सीधा अपनी एचआर के पास आता है और झूठ कहता है कि मेरे पापा को अटैक आया है और इमरजेंसी में पैसों की जरूरत है। लेकिन एचआर मना कर देती है कि न्यू ज्वाइनी को इतनी जल्दी एडवांस नहीं मिलता, यानी अभिजीत का ये प्लान बर्बाद हो गया। फिर रात को जब अभिजीत को कुछ समझ नहीं आता, तो वो अपने पैसे सट्टे में लगा देता है और वहाँ से करीब 1.5 लाख रुपए जीत जाता है, यानी उसका भी पैसों का जुगाड़ हो गया था। अब अगले दिन अभिजीत सीधा चेक लेकर उसी ब्रोकर को देने आता है, जो उसी फ्लैट में था। पर यहाँ तो अभिजीत गरिमा को देखता है और ब्रोकर बताता है कि आपसे पहले पेमेंट गरिमा ने कर दी है, इसलिए ये इन्हें मिल गया। जो देखकर अभिजीत को बहुत गुस्सा आता है। यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में अभिजीत ने 8th फ्लोर वाला फ्लैट ले लिया था और वो उसमें आज अपने पुराने घर को याद करता है कि मैं कहां से निकल कर आया हूं। इसके बाद अभिजीत अपनी डेटिंग प्रोफाइल बनाता है, क्योंकि अब उसे ऐश करनी थी। तभी वहाँ सौरभ की फियांसे कनिका आती है, जो कुछ दिन सौरभ के साथ ही रहेगी। इसके बाद ये लोग जॉब पर आते हैं और यहाँ यही बातें चल रही थी कि ना जाने हमें कौन सा मैनेजर असाइन होगा। असल में यहाँ अलग अलग टाइप के मैनेजर थे, जैसे कोई बड़े बड़े बिजनेसमैन का पोर्टफोलियो हैंडल करता था, तो कोई क्रिकेटर्स का, और कई तो एक्टर्स के भी हैंडल करते थे। इसलिए अभिजीत कहता है कि मुझे तो दिनेश सर के अंडर जाना है, क्योंकि वो डेयरी और गुटखा कंपनीज के पोर्टफोलियो संभालते हैं और सबसे ज्यादा बोनस उन्हें मिलता है। साथ ही अभिजीत अपने कलीग को बताता है कि गरिमा के पेरेंट्स भी इसी तरह फाइनेंस वर्ल्ड में काम करते हैं और वो बहुत अमीर भी हैं। जो बात गरिमा को अच्छी नहीं लगती कि कोई उसके घर वालों के बारे में बात करे। तभी वहाँ स्मिता आती है और कहती है कि इंटरनेशनल क्लाइंट आए हैं, इसलिए मुझे 6 लोग चाहिए जो आज कंपनी को प्रेजेंट करेंगे। और वो अच्छे दिखने वाले 6 लोगों को चूज करके ले जाती है, जिसमें अभिजीत शामिल नहीं था। ये बात अभिजीत को बहुत बुरी लगती है कि आज अपने कपड़ों की वजह से मैं जा नहीं पाया। फिर अभिजीत और श्रुति, जो दोनों बच गए थे, ये दोनों साथ में लंच करते हुए बात करते हैं कि हम दोनों ही मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, इसलिए हम जा नहीं पाए और हमें भी अपग्रेड होना होगा। जिसके बाद अभिजीत सीधा गरिमा के पास आता है और सबसे पहले सॉरी बोलता है, जो वो उससे इतने दिनों से लड़ रहा था। फिर वो कहता है कि मेरी एक हेल्प कर दो, यहाँ सबसे अच्छा स्टाइल तुम्हारा ही है, इसलिए मुझे भी स्टाइलिश बना दो। तब गरिमा उसे बताती है कि स्टाइलिश बनने के लिए उसे क्या क्या चाहिए। वही जब गरिमा रात के समय वॉशरूम में आती है, तो देखती है कि वहाँ श्रुति बैठी है और गरिमा समझ जाती है कि उसे रूम नहीं मिला। फिर वो उसे अपने घर ले आती है आज रहने के लिए, और अगले दिन वो उससे पूछती है कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। जिस पर श्रुति बताती है कि मैंने एक हॉस्टल में रूम ले लिया था, पर वो 10 बजे ही बंद हो जाता है। साथ ही वो ये भी बताती है कि मेरा होने वाला पति मनोज थोड़ी पिछड़ी सोच का है, इसलिए मैंने उसे झूठ कहा है कि मैं मुंबई स्कूल में पढ़ाने आई हूँ, और अगर मेरा ये रिश्ता टूट गया तो मेरे माँ बाप का दिल टूट जाएगा। इसलिए मेरा प्लान है कि मैं कुछ दिन यहाँ जॉब करके पैसा इकट्ठा करूंगी और फिर शादी करके सेटल हो जाऊंगी। इधर अभिजीत देखता है कि सौरभ के पास तो एक से एक प्रीमियम क्वालिटी की शर्ट है, जो वो सौरभ से हाफ प्राइस में लेकर उन्हें अल्टर करा लेता है। फिर अगले दिन जब वो ऑफिस आता है, तो सारी लड़कियां उसे देखती रह जाती हैं और गरिमा को ये बात अच्छी लगती है कि अभिजीत ने उसकी बातों पर गौर किया। यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हमें पास्ट का सीन दिखाते हैं, जहाँ अभिजीत जिस लड़की को पसंद करता था, उसे उसका कजन अर्जुन आकर अपनी गर्लफ्रेंड बना लेता है और अभिजीत का दिल टूट जाता है। इसके बाद अभिजीत सबसे पहले क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर देता है। साथ ही अब उसके शौक धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे थे, जिसे सौरभ समझाता भी है कि थोड़ा आराम से चल, अभी तो सैलरी
सैलरी आई भी नहीं है, सब उधार ही चल रहा है। लेकिन अभिजीत नहीं मानता। साथ ही अभिजीत ने उस डेटिंग ऐप पर कई लड़कियों से डेट के बारे में भी पूछ लिया था। फिर रात के समय जब अभिजीत कैब देख रहा होता है तो उसे गरिमा दिखती है जो घर जा रही थी, इसलिए वो भी उसके साथ हो लेता है। अब रास्ते में ये लोग इधर उधर की बातें करते हैं और अभिजीत उसे अपने डेट के बारे में बताता है कि मुझे डेट पर जाना है पर सैलरी नहीं आई है, जिस पर गरिमा कहती है कि क्यों ना तुम घर पर ही पार्टी रख लो, वहीं पर अपनी डेट्स को भी बुला लेना, जो आइडिया अभिजीत को भी अच्छा लगता है। फिर अगले दिन अभिजीत घर की पार्टी के लिए ऑफिस से सामान चुरा रहा था और वह सौरभ को भी पार्टी के बारे में बताता है, जिस पर सौरभ कहता है कि पार्टी मैं दे दूंगा, बस तू अपनी डेट्स को बुला लियो। यानी अभिजीत का ये काम भी हो गया। अब रात को मस्त पार्टी चल रही होती है और अभिजीत की डेट भी वहाँ आई थी। हालांकि ये लड़की तो बार बार बस अपने एक्स को ही याद करने में लगी थी, जो बात अभिजीत को बहुत बुरी लगती है। तभी वहाँ पर गरिमा भी आती है और ये लोग खूब एंजॉय करते हैं। फिर अभिजीत सौरभ को जाकर कहता है कि तो मेरी डेट को यहाँ से भगा दे, वो मेरे लायक ही नहीं है और मैंने दूसरी डेट को भी यहाँ बुला लिया है, जो बातें गरिमा सुन लेती है। इसके बाद आज की रात ऐसे ही बीतती है और इन लोगों ने खूब एंजॉय किया था। तभी अभिजीत पर अर्जुन का कॉल आता है जो उसे कहता है कि भाई पार्टी की फोटोज तो बहुत अच्छी हैं, ये बता किसी लड़की के साथ कुछ किया या नहीं, वैसे वो ब्लैक ड्रेस वाली काफी अच्छी थी। तो अभिजीत कहता है कि वो गरिमा है, वही मेरी गर्लफ्रेंड है, जो सुनकर अर्जुन चौंक जाता है और अभिजीत उसे बस जलाना चाहता था। अब इसके बाद गरिमा अभिजीत से टकराती है और कहती है कि कल मैंने सुन लिया था कि तुमने अपनी डेट को झूठ कहकर भगा दिया। इस तरह वो अभिजीत को खूब सुनाती है, जिस पर अभिजीत भी उसे कहने लगता है कि वो बहुत पकाऊ थी। इससे ट्रिगर होकर गरिमा कहती है कि मुझे भी कभी किसी ने सबसे खराब गर्लफ्रेंड कहा था, जो मुझे बहुत बुरा लगा। यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में हमें पास्ट का सीन दिखाते हैं, जहां गरिमा अपने बॉयफ्रेंड का बात बात पर ख्याल रखती थी। तब एक दिन तंग आकर उसका बॉयफ्रेंड उसे सुना देता है कि तुम मेरी माँ क्यों बन रही हो, मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है, जो सुनकर गरिमा का दिल टूट जाता है और तब से वो कभी भी किसी से दिल नहीं लगा पाई। अब सीन प्रेजेंट में आता है जो गरिमा अभिजीत को बता रही थी और अभिजीत तुरंत कल रात वाली डेट को कॉल करके सच बता देता है कि हमारा कोई मैच नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें वहाँ से भगा दिया था। जिस पर लड़की भी कहती है कि मैं भी वहाँ बोर हो रही थी और अभिजीत को अब अच्छा लगता है कि एक सच से अब एम्बैरेसमेंट होने से बच गया। भाई उसकी अब गरिमा से भी अच्छी दोस्ती हो गई थी। अब रात में जब अभिजीत अपनी माँ से बात कर रहा होता है तो सौरभ आकर बताता है कि सबको मैनेजर असाइन हो गए हैं और अभिजीत को देव मिला था, वहीं दिनेश सौरभ को मिल गया था, जिससे अभिजीत उदास हो जाता है क्योंकि उसे दिनेश चाहिए था। अब अगले दिन सारे लोग अपने अपने मैनेजर के साथ होते हैं और यहाँ देव तो टेबल टेनिस खेलने में बिजी था, जो ज्यादातर समय यही खेलता रहता था और वो एक्टर्स का पोर्टफोलियो संभालता है, जिसमें अभिजीत का कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, उसे तो बस ज्यादा बोनस चाहिए था। इसके बाद सारे लोग ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि उन्हें अपने अपने मैनेजर बदलने हैं, पर एचआर ने पहले ही मना कर दिया था। जिसके बाद रात को अभिजीत अपना दिमाग चलाता है और सौरभ के जरिए अपना हाथ तुड़वा लेता है, क्योंकि उसे सबसे पहले देव से छुटकारा पाना था। फिर वो अगले दिन एचआर से जाकर कंप्लेन करता है कि देव मुझे टीटी खेलने के लिए बार बार जोर डाल रहा था, जिससे मेरे हाथ में फ्रैक्चर आ गया, इसलिए वो देव के ऊपर इंक्वायरी करने की बात करता है ताकि उसका मैनेजर बदल जाए। वहीं श्रुति गरिमा से कहती है कि मुझे भी मैनेजर बदलना है, इसलिए गरिमा उसकी तरफ से भी मेल डाल देती है। इधर रूम में अभिजीत सौरभ को भी उकसाकर उसका मेल डलवा देता है कि उसे दिनेश के साथ काम नहीं करना। फिर जब अगले दिन ये लोग जॉब पर आते हैं तो गरिमा बताती है कि अभिजीत के कारण देव की जॉब जा सकती है, जो कि उसने कंप्लेन की थी। फिर इन लोगों की मीटिंग बिठाई जाती है और अभिजीत डर रहा था कि ना जाने क्या होगा, लेकिन यहाँ तो रजत आकर उल्टा अभिजीत, सौरभ, श्रुति और गरिमा की तारीफ करता है कि इन लोगों को मैनेजर नहीं चाहिए था, तो ये लोग लो पोस्ट ढूंढने लगे और बाकी लोग बस चुपचाप मैनेजर की बात मानते रहे, क्योंकि रजत को सबके बारे में पता चल गया था। इसलिए वो इन चारों को अपनी अपनी पसंद के मैनेजर चूज करने की अपॉर्चुनिटी दे देता है। यहीं पर एपिसोड 5 खत्म होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं, जहां रिसेशन के कारण रजत डिसाइड करता है कि जो भी कंपनी पर बोझ है उसे फायर कर दिया जाएगा। इधर ये लोग डिसाइड कर रहे थे कि इन्हें पहली क्लाइंट मीटिंग अच्छे से देनी होगी, वरना दिक्कत हो सकती है। तभी वहाँ रजत आता है और सारे लोग रजत को इम्प्रेस करने में लग जाते हैं। तब फिजा नाम की लड़की कहती है कि पहली क्लाइंट मीटिंग मैं करना चाहती हूँ, जिस पर रजत मान जाता है। फिर फिजा क्लाइंट मीटिंग में जाती है और सब उसे कैमरे के जरिए देख रहे थे, पर यहाँ फिजा क्लाइंट के ठीक से सवालों के जवाब नहीं दे पाती और उसकी काफी बेइज्जती होती है, जिस पर रजत उससे कहता है कि तुम ओवर कॉन्फिडेंस थी, इसलिए जवाब नहीं
दे पाई। लेकिन अभिजीत कहता है कि मैं ये क्लाइंट मीटिंग आसानी से संभाल सकता था और इस पर गरिमा भी यही कहती है, जिसे देख सब लोग यही कहने लगते हैं। फिर अभिजीत कहता है कि मुझे एक मौका दीजिए, अगर मैं फेल हुआ तो अपनी आधी सैलरी आपको दे दूंगा। लेकिन रजत कहता है कि मुझे मत देना, मेरी वाइफ डॉग्स के लिए एक एनजीओ चलाती है, उसमें डाल देना, जिस पर वो मान जाता है। और अभिजीत के पीछे पीछे बाकी लोग भी यही शर्त रख देते हैं, जिससे रजत हंसने लगता है। फिर रजत इन 4 लोगों का एक ग्रुप बनाता है और कहता है कि अपने अपने क्लाइंट के लिए रिसर्च करो, और फिर हर ग्रुप में से 2 बंदे प्रेजेंटेशन देने जाएंगे। बाकी फिर देखते हैं कि कौन फेल होता है और कौन पास। जिसके बाद अभिजीत का ग्रुप डिस्कस करने लगता है कि क्लाइंट से मीटिंग के लिए कौन जाएगा। तब श्रुति कहती कि पहले प्रेजेंटेशन बना लेते हैं, फिर डिसाइड कर लेंगे कि कौन जाएगा कौन नहीं। अब रात को जब ये लोग अपने काम में लगे हुए थे, तभी इनकी सैलरी आती है, जिसे देखकर अभिजीत और श्रुति इमोशनल हो जाते हैं। इसके बाद ये लोग पार्टी करने सीधा क्लब जाते हैं और वहाँ पर खूब एंजॉय करते हैं। साथ ही श्रुति ने भी पहली बार ड्रिंक की थी और उसे काफी मजा आया था। इसके बाद नशे में ही ये लोग जो कार रेंट पर लाए थे उससे घर जाने लगते हैं, पर ज्यादा तेज चलाने के कारण अभिजीत उस कार को ठोक देता है और वहाँ पुलिस आ जाती है। यहीं पर एपिसोड 6 खत्म होता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में पुलिस वाले इन चारों को ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में जेल में डालने की बात कर रहे थे। तब अभिजीत को कुछ भी समझ नहीं आता, इसलिए वो सीधा अपने सर रजत को बुला लेता है और रजत अभिजीत से पहले से इम्प्रेस था, इसलिए वो इन सबको बचा लेता है। फिर अगले दिन से ये लोग दोबारा अपनी अपनी तैयारी में लग जाते हैं। वहीं गरिमा भी कहीं ना कहीं अभिजीत को पसंद करने लगी थी। जिसके बाद एक दिन अभिजीत सीधा अपने क्लाइंट जिसके लिए ये लोग प्रेजेंटेशन बना रहे थे उनसे चुपचाप मीटिंग फिक्स करा लेता है, क्योंकि उसे ये मीटिंग अकेले करनी थी और ये बात वो किसी को नहीं बताता। वहीं अपने पापा मम्मी की एनिवर्सरी पर अभिजीत उनके लिए एक आलीशान होटल बुक करता है ताकि वो लोग लग्जरी डिनर कर सकें, जिसे देखकर वो काफी खुश होते हैं। फिर जब अभिजीत और सौरभ साथ में थे तो उसे दिनेश बुलाकर एक काम बताता है और कंपनी का कार्ड देकर कहता है कि इसे मैनेज करवा देना। वहीं श्रुति अपने फियांसे से बात कर रही थी, जहां मनोज उसे आज भी डांट रहा था और ये बात गरिमा को अच्छी नहीं लगती। अब इसके बाद अभिजीत अपनी प्रेजेंटेशन की पूरी तैयारी कर लेता है और अगले दिन चुपचाप उस क्लाइंट से अकेले मिलने पहुंच जाता है। पर यह रेस्टोरेंट तो वीआईपी मेंबर्स के लिए था, जहां ऐसे ही एंट्री अलाउड नहीं थी और अभिजीत का अंदर जाना बेहद जरूरी था, वरना उसे दोबारा अकेले मीटिंग करने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए वो दिनेश का दिया हुआ कंपनी का कार्ड यूज करके अंदर एंट्री ले लेता है, जो कि करीब 1 लाख के ऊपर की थी। फिर वो अंदर आकर बड़े कॉन्फिडेंस में मीटिंग करता है, लेकिन वो इस क्लाइंट के सवालों का ठीक से जवाब नहीं दे पाता और तभी वहाँ रजत आकर ये सब संभाल लेता है, जो वहीं किसी काम से आया था। इसके बाद जब ये सब अभिजीत के ग्रुप को पता चलता है तो वो अभिजीत पर खूब भड़कते हैं और यहाँ आज अभिजीत तीनों को सुना देता है कि मैं यहाँ दोस्ती करने नहीं पैसा कमाने आया हूँ, और गरिमा और सौरभ तुम दोनों तो अमीर हो और ये श्रुति भी शादी करके अपने पति के पास सेटल हो जाएगी, इसलिए मुझे सिर्फ पैसा कमाना है। जो सुनकर ये लोग उससे दोस्ती तोड़ देते हैं। यहीं पर एपिसोड 7 खत्म होता है। एपिसोड 8 की शुरुआत में अभिजीत को आज कंपनी में एंटर करने ही नहीं दिया जाता, क्योंकि वो क्लाइंट से मीटिंग वाली शर्त हार गया था, इसलिए उसे पहले रजत की बीवी के एनजीओ में अपनी आधी सैलरी भरनी होगी। तब अभिजीत सबसे पहले 90,000 रुपए अभिजीत की बीवी के अकाउंट में डालता है और तब उसे एंट्री मिलती है। इसके बाद यहाँ कंपनी में अभिजीत का सारे लोग मजाक बना रहे थे, क्योंकि उसने अपने साथियों को ही धोखा दे दिया था और अभिजीत अब पूरी तरह से अकेला पड़ता जा रहा था, जहाँ उसे कोई भी बात करने वाला नहीं था। फिर रात को अभिजीत एक लड़की से डेटिंग ऐप पर मिलता है और उससे मिलने जाता है। यहाँ वो लड़की मनीषा उसे काफी पसंद आती है और ये दोनों साथ में काफी अच्छा टाइम बिताते हैं, लेकिन मनीषा कहते हैं कि मुझे कोई रिलेशन नहीं चाहिए, जिस पर अभिजीत भी मान जाता है। इस तरह से इन लोगों के दिन बीतने लगते हैं, जहाँ अभिजीत आए दिन मनीषा के साथ टाइम स्पेंड करता था और जब एक बार गरिमा उसे लड़की के साथ देखती है तो उसे बड़ा दुख होता है। वहीं क्लब में अभिजीत के जो कलीग आए थे वो मैनेजर को पैसा खिलाकर उन्हें बाहर करवा देता है कि ये लोग लड़की छेड़ रहे हैं, इसलिए सौरभ और उसके दोस्त सोचने लगते हैं कि इससे बदला कैसे लें। फिर अभिजीत इसी तरह से जिंदगी जीने लगा था, जहाँ वो दिन में काम करता और फिर मनीषा को आए दिन खुश करने के लिए गिफ्ट देता रहता था, जो शुरुआत में तो मनीषा को अच्छा लगता था, लेकिन कुछ ही दिनों में मनीषा बोर हो जाती है और एक दिन वो आकर अभिजीत से खुद ब्रेकअप कर लेती है, जिससे अभिजीत का दिल टूट जाता है। वहीं सौरभ ने गरिमा के फोन पर उसी डेटिंग ऐप पर एक फेक आईडी बना दी थी, जो अभिजीत को फंसाने के लिए थी। तब अभिजीत भी उसी आईडी से बात करने लगता है और गरिमा भी उसे अपनी बातों में फंसाने लगती है। फिर अभिजीत उसे कई बात बताता है, जैसे उसने अपने दोस्तों के साथ
साथ गलत किया और वो उनसे नजरें नहीं मिला पाता वगैरह वगैरह। तब गरिमा भी उसे अपनी कुछ बातें बताती है और कहीं ना कहीं गरिमा को अभिजीत से बात करना अच्छा लग रहा था। अब भले ही ये फेक बातें क्यों ना हो, अभिजीत भी अब उस आईडी से बात करने का एडिक्ट बन चुका था। तभी उस पर कंपनी का मैसेज आता है कि उसने कंपनी के कार्ड का गलत यूज किया है। यहीं पर एपिसोड 8 खत्म होता है। एपिसोड 9 की शुरुआत में अभिजीत दिनेश से आकर मिलता है और पूरी सिचुएशन बताता है कि उसने ये कार्ड क्यों यूज किया था। साथ ही वो उसे बाकी क्लाइंट्स के कार्ड भी दिखाता है जिन्हें वो अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने वाला था, जिस पर दिनेश मान जाता है। इसके बाद अभिजीत फिर से उस फेक आईडी से बात करने लगता है जो गरिमा चला रही थी और कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर एक दिन अभिजीत उस लड़की को इनवाइट करता है कि क्यों ना हम मिल लें, जिस पर गरिमा मान जाती है। और रात में जब सारे लोग क्लब में पार्टी करने आते हैं तो अभिजीत वहाँ उसी लड़की का वेट कर रहा था। तब सौरभ की गैंग आकर उस पर हंसने लगती है कि वो लड़की नहीं आएगी और वो सारी बात बता देते हैं, जिससे अभिजीत का दिल टूट जाता है। वहीं गरिमा चुपचाप वहाँ से चली जाती है। फिर जब अभिजीत अकेला होता है तो दिनेश आकर उसे कहता है कि तेरे साथ जो प्रैंक हुआ है वो यहाँ सबको पता चल गया है, अब तो भी ऐसे दिखा जैसे तुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अभिजीत तो काफी उदास था। इसके बाद अभिजीत सिर्फ अपने काम पर फोकस करने लगता है और तभी उस पर उसके पापा का फोन आता है जो उससे पैसे मांगते हैं कि मुझे दुकान की मरम्मत करानी है। पर अभिजीत पर तो पैसे थे ही नहीं, फिर भी वो हाँ कर देता है। इसके बाद वो सीधा उसी क्लब में जाता है जहाँ वो अक्सर जाता था और वहाँ के मैनेजर से बात करके अपने क्रेडिट कार्ड से पैसे कटवाता है और उसके बदले में 50,000 रुपए कैश ले लेता है जो उसे अपने पापा को भेजने थे। तभी उस पर ब्रोकर का फोन आता है कि आपका चेक बाउंस हो गया है, इसलिए रेंट जल्दी भर दीजिए। जो सुनकर अभिजीत परेशान हो जाता है। असल में अभिजीत ने क्रेडिट कार्ड से अपनी लाइफ स्टाइल तो बढ़ा ली थी पर उसे मेंटेन नहीं कर पा रहा था और अब सब तरफ से वो फंस चुका था, इसलिए वो चुपचाप नशे में ऊपर जाकर बैठ जाता है। तब उससे बात करने गरिमा आती है लेकिन अभिजीत उसे भाव तक नहीं देता और नीचे आकर गरिमा गुस्से में चिल्लाने लगती है। फिर वो श्रुति को बताती है कि मैं अभिजीत से प्यार करने लगी हूँ पर वो मेरी फीलिंग्स कभी नहीं समझेगा। वहीं अगले दिन अभिजीत जब ब्रोकर को पेमेंट करने जाता है तो उसका एक भी क्रेडिट कार्ड नहीं चल रहा था क्योंकि सबकी लिमिट क्रॉस हो गई थी। इसलिए उसे ब्रोकर धमकी देता है कि अगर तूने रेंट टाइम पर नहीं दिया तो मैं तेरी पूरी कंपनी के सामने तेरी बदनामी कर दूंगा। यहीं पर एपिसोड 9 खत्म होता है। एपिसोड 10 की शुरुआत में दिनेश अभिजीत को एक क्लाइंट से मीटिंग करने के लिए बोलता है तो अभिजीत भी चला जाता है। फिर वो उन क्लाइंट को मनाकर सीधा क्लब में लेकर आता है और ये लोग खूब एंजॉय करते हैं। तब अभिजीत मैनेजर से कहता है कि अब ये लोग नशे में हैं, इसलिए इन्हें सस्ती दारू पिलाओ और महंगा बिल बनाओ जिसमें से मुझे 50,000 चाहिए, जिस पर मैनेजर ऐसा ही करता है और अभिजीत को पैसे मिल जाते हैं। फिर अगले दिन ये खबर आती है कि अभिजीत की कंपनी वाले रिसेशन के चलते एम्प्लॉयज को हटा रहे हैं, जिससे सब उदास हो जाते हैं कि पता नहीं किसकी नौकरी चली जाए। और अभिजीत के तो होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसने तो क्रेडिट कार्ड से ना जाने क्या क्या खरीद रखा था और वह पैसे कहां से भरेगा। इसके बाद जॉब पर रजत आकर अनाउंस करता है कि आप सबके पास 2 महीने हैं, अगर आपने कंपनी का प्रॉफिट नहीं कराया तो आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा, जिससे सब टेंशन में आ जाते हैं। फिर अभिजीत सीधा दिनेश के पास आता है और कहता है कि आप मेरी जॉब बचा लो और मैं आपका कोई भी काम करने को तैयार हूँ। जिस पर दिनेश कहता है कि मुझे उस अवंतिका को जॉब से निकालना है जो गरिमा की मैनेजर है, इसलिए तुम गरिमा के लैपटॉप से उसके क्लाइंट की लिस्ट चुरा लाओ, बाकी मैं देख लूंगा। तब अभिजीत भी मान जाता है। इसके बाद अभिजीत जाकर सबसे पहले गरिमा और उसके दोस्तों से माफी मांगता है, पर ये लोग तो उसे माफ करने के लिए तैयार नहीं थे। वहीं जब अभिजीत अपने फ्लैट पर आता है तो वहाँ उसे अर्जुन मिलता है जो मिलने आया था। उसे देखकर अभिजीत का मूड ऑफ हो जाता है पर वो उसे कुछ कहता नहीं। इसके बाद अभिजीत अपनी अमीरी दिखाने के लिए अर्जुन को क्लब में लेकर जाता है और वहाँ उस पर काफी पैसे उड़ाता है जो कि उसने रेंट के लिए बचाए थे। फिर अगले दिन अर्जुन जब गरिमा को देखता है तो उसे कहता है कि अरे तुम तो अभिजीत की गर्लफ्रेंड हो ना, उसने बताया था। ये सुनकर गरिमा को बड़ा अजीब लगता है कि अभिजीत झूठी अफवाह फैला रहा है। वहीं श्रुति के पापा उसे कॉल करके जल्दी घर आने को कहते हैं कि शादी नजदीक आ रही है, जल्दी घर आ जाओ वरना अच्छा नहीं होगा, जिससे श्रुति परेशान हो जाती है। इधर आज सौरभ और कनिका का भी झगड़ा हो जाता है क्योंकि कनिका ने उससे कहा था कि तुम बहुत ही आलसी हो, तुम्हारे बस का कुछ भी नहीं है। तब गुस्से में आकर सौरभ उससे अपनी सगाई तोड़ देता है। इसके बाद गरिमा अभिजीत से आकर पूछती है
है कि तुमने मेरे बारे में अपने भाई से झूठ क्यों कहा कि मैं तुम्हारी जीएफ हूँ, जिस पर अभिजीत कहता है कि तुम हमारी औकात से बाहर हो, इसलिए बस अर्जुन को जलाने के लिए मैंने ऐसे कहा था। जो सुनकर गरिमा गुस्से में चली जाती है क्योंकि अभिजीत उसकी फीलिंग्स नहीं समझ पा रहा था। अब अगले दिन अभिजीत के रूम पर ब्रोकर आ जाता है कि मुझे पैसे आज ही चाहिए, जो अर्जुन सुन लेता है और यहाँ वो अभिजीत का मजाक बनाने लगता है। तब किसी तरह सौरभ उससे 2 दिन का टाइम मांगता है और ब्रोकर को भगा देता है। इसके बाद उदास होकर अभिजीत सीधा अपनी माँ को कॉल करता है और सारे सिचुएशन के बारे में बताता है कि मैंने अय्याशी में कितना खर्चा कर दिया और अब रेंट भरने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं हैं, जिस पर उसके घर वाले उसे रेंट भरने के लिए पैसे भेज देते हैं। फिर अभिजीत उदास होकर छत पर जाता है कि उसने इतनी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया था और अपनी बेवकूफी की वजह से आज उसके पास पैसे भी नहीं हैं। एक तरह से अभिजीत मरने की सोच रहा था। ये वही सीन था जो हमने सीरीज की शुरुआत में देखा था। यहीं पर एपिसोड 10 खत्म होता है। एपिसोड 11 की शुरुआत में अभिजीत डिसाइड करता है कि वो अपनी लाइफ ट्रैक पर ले आएगा, इसलिए सबसे पहले वो अपना क्रेडिट कार्ड तोड़ देता है और अपने सारे खर्चे कम कर देता है। फिर जब अभिजीत जॉब पर आता है तो गरिमा आज उससे बात करती है, क्योंकि उसे भी समझ आ गया था कि अभिजीत ये सारे झूठ इमोशनल होकर बोलता था। इसके बाद गरिमा आकर अपनी मैनेजर अवंतिका से कहती है कि हमें अभिजीत को अपनी टीम में ले लेना चाहिए, क्योंकि उसका माइंड शार्प है और वो अब बदल चुका है। जिस पर अवंतिका कहते हैं कि ठीक है, लेकिन मैं एक क्लाइंट की फेक फाइल तुम्हारे लैपटॉप में डाल दूंगी। अगर अभिजीत उसे चुराने की कोशिश करेगा तो पता चल जाएगा। इसके बाद जब ये लोग काम कर रहे होते हैं तभी वहाँ रजत आकर गरिमा से कहता है कि तुम्हें जॉब से फायर किया जा रहा है क्योंकि तुमने हमारी कॉम्पिटिटर कंपनीज में अपना सीवी भेजा है। जिस पर गरिमा कहते हैं कि वो मैंने नहीं भेजा, जरूर मेरे मम्मी पापा ने भेजा होगा। और वो बता देते हैं कि मेरी उनसे नहीं बनती, इसलिए मैं अपने दम पर कुछ करना चाहती हूँ। जो सुनकर रजत उसे कुछ भी नहीं कहता। फिर अभिजीत आकर गरिमा से बात करता है और गरिमा उसे अपनी टीम में आने के लिए कहती है, जिस पर अभिजीत भी मान जाता है क्योंकि इन्हें क्लाइंट से प्रॉफिट हासिल करना था। इसके बाद ये लोग अपने काम पर लग जाते हैं और एक रात जब सब साथ में होते हैं तो सौरभ गरिमा से कहता है कि मेरे मॉम डैड यहाँ घूमने आए हैं। जिस पर अभिजीत कहता है कि मेरे पास एक प्लान है जिससे सौरभ की इज्जत उसके मम्मी पापा के सामने बढ़ जाएगी। असल में अभिजीत के पास एक वीआईपी क्लब का पास था और वो उसमें सौरभ के मम्मी पापा को भेजने की बात करता है, जिससे उन्हें लगेगा कि सौरभ ने कुछ हासिल कर लिया है। तब सौरभ भी ऐसा ही करता है और इसी तरह से उसकी दोस्ती दोबारा अभिजीत से हो जाती है। वहीं काम के सिलसिले में अब सब बिजी हो गए थे, जहाँ बीच बीच में अभिजीत गरिमा का ख्याल रखता था। इसके बाद जब गरिमा और अभिजीत छत पर बैठकर काम कर रहे होते हैं तब यहाँ इनके बीच में मोमेंट बन जाता है और अभिजीत इमोशनल होकर बता देता है कि दिनेश ने मुझे तुम्हारे लैपटॉप से क्लाइंट की फाइल चुराने को कहा था। जिस पर गरिमा कहती है कि ये बात मुझे अवंतिका ने पहले ही बता दी थी और वो फाइल तो तुमने चुराई भी नहीं। फिर अगले दिन ये लोग तैयार होकर अपने प्रेजेंटेशन के लिए कंपनी आते हैं, पर पता चलता है कि कंपनी से कई सारे एम्प्लॉयज को हटा दिया गया है, जो देखकर इनके होश उड़ जाते हैं। फिर एक एक करके गरिमा, श्रुति और सौरभ अपने कार्ड से एंट्री लेते हैं, मगर जैसे ही अभिजीत अपना कार्ड लगाता है तो उसे एंट्री नहीं मिलती, मतलब उसे भी जॉब से हटा दिया गया है। यहीं पर सीजन 1 खत्म होता है। दोस्तों अब इसका सीजन 2 हमें अगले साल ही देखने को मिलेगा। बाकी आपको ये सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना, और अगर आपको हाल ही में आई कमाल की सीरीज देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।